सभी को शालो। आइए मेरे प्रियो, आज के सुंदर सा ये ब्लेस्ड डे के लिए एक ऊंची ताली लगाकर हम अपने जीवते पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। सबको अनम्यूट होइए प्लीज। हम आपको धन्यवाद दें पिता परमेश्वर, इस सुंदर सा दिन के लिए आपने हमें आपके अनुग्रह से दिया है पापा। थैंक यू सो मच डैडी, थैंक यू सो मच। माँ नहीं मेरे प्रियो, हम ओपनिंग प्रेयर में आगे चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद तेरे पिता परमेश्वर राजा, आपके असीम प्रेम और अनुग्रह के लिए। मेरे जीवते परमेश्वर राजा, आपके हम जितना भी गुणानुवाद करें परमेश्वर बहुत ही कम है। मेरे परमेश्वर राजा, हमारे सोते हो या जागते हो परमेश्वर राजा, हर एक समय आप हमारी सुरक्षा लेते हैं पापा। आप रोज के रोज हमारे मनोरथों को पूरा करते हैं। हमें ना खाने की घटी है, ना पीने की घटी है, ना पहनने की घटी है पापा। हालेलुया। ऊपर से परमेश्वर राजा, आपके संतान होने के नाते स्वर्ग का हर एक अधिकार दिए हैं परमेश्वर राजा। लाशिंग के दरबा यीशु मसीह के साथ संगी वारिस बनाए हैं पापा। और विशेष करके हमको जो सेना करके खड़ा किया है परमेश्वर राजा, अपने हर एक अधिकारों को दिया है मेरे पिता परमेश्वर राजा, ताकि ये पृथ्वी में मेरे पिता परमेश्वर आपके राज्य को हम लाने पाए। वही राज्य में हम जिएंगे परमेश्वर राजा, वही किंगडम हमारा है। वही किंगडम को लेते हुए परमेश्वर एक डायमेंशन में बढ़ते हुए हम जा रहे हैं। धन्यवाद दे रहे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। मेरे जीवित पिता परमेश्वर राजा, अपने आप को, फिर जितने लोग हम जुड़ गए हैं, जो जुड़ने वाले हैं, जो बाद में रिकॉर्डिंग को भी देखेंगे, हर एक आत्मा को आपके हाथों में समर्पण करी मेरे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। सिनेमा पूरा मंत्रा कालसा राबादनमा शानिमा, मेरे जीवित परमेश्वर आपकी आत्मा हमें पॉजेस करे पापा, ताकि आपकी इच्छा के अनुसार हर एक विषय हो। आप जो चाहते हैं परमेश्वर, आपकी विल प्लान पर्पस फुलफिल हो मेरे परमेश्वर। सारा गौरव महिमा आपको मिले मेरे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। रैसा मुंदे रबा, हम अपने आप को आपको दिए हैं परमेश्वर राजा। आप अधिकार रखें परमेश्वर राजा। हालेलुया। आप ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है। हाला शका दराबा, आप ही परमेश्वर है। आपको छोड़ कोई भी परमेश्वर नहीं है जगत में परमेश्वर राजा। हालेलुया। धन्यवाद है सब जीवित प्राणियों के आत्मा को के ऊपर अधिकार रखने वाले परमेश्वर राजा। आपकी जितना भी हम प्रशंसा करें परमेश्वर बहुत ही कम है पापा। हमारे अधरों की प्रशंसा आपको आप प्लीज ग्रहण करें पापा। हालेलुया। मेरे परमेश्वर राशन का धन्यवाद वर्षिप आपके हाथों में समर्पण कर रही हूँ। सिस्टर नीलिमा डेविड को आपके हाथों में समर्पण कर रही हूँ। वो आपकी चुनी हुई संतान है पापा। आप उनको उत्पत्ति से पहले उनको चुना, अभिषेक किया है मेरे पिता परमेश्वर राजा, और हम उनके द्वारा बहुत आशीषित होते हैं पापा। आज भी आशीषित होंगे, क्योंकि भले ही उनका मुंह परमेश्वर, आप खुद, आप जो मैं हूं परमेश्वर राला मुंसो क्रोमंदे हीरे मंद्रो कोलसा ऋषा मंदा रब शंकर रब, अब उनके द्वारा बातें करने वाले परमेश्वर राजा हमारे शरीर प्राण आत्मा को इस रीति से तैयार कर दे पापा, ताकि हम हर एक वर्शिप को, हर एक वचन को बिल्कुल रिसीव करने पाए पापा। वो हमारे लिए नरिशमेंट, वो हमारा सच्चा मानना है, वो हमारा अस्त्र है पापा, ताकि हम आगे आने वाले दिनों में परमेश्वर हर एक वारफेयर में हम जय लाभ करेंगे वही अस्त्र के द्वारा। हालेलुया। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, सबको जुड़ने में मदद करे पापा, क्योंकि आप नहीं अलाउ करेंगे तो कोई जुड़ नहीं पाएंगे पापा। प्लीज अलाउ दे, ताकि आज के अभिषेक, आज के आशीषों को जैसे कोई मिस ना करने पाए पिता परमेश्वर राजा। हर एक हेल्थ को आपके हाथों में सौंप रहे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह ने जो क्रूस में वो डिवाइन हेल्थ को हमें दिया है, हमारे हर एक डिजीज को लेते वो डिवाइन एक्सेस को यीशु मसीह के नाम से सबके शरीर प्राण आत्मा में मैं घोषणा कर रही हूँ। सब कोई बैठने पाएंगे। वेदर को यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल 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 घोषणा कर रही हूँ। ये नेटवर्क को सब घोषणा कर रही हूँ, बिल्कुल क्लियर वीडियो और साउंड। यस रूमा आधा काल सा रेकादारेबा, हमारे हर एक डिवाइस को आपके हाथों में समर्पण करो, चाहे कोई भी कोने से जुड़ा हो परमेश्वर। आज का हर एक विषय क्लीन एंड क्लियर है। एरी भी हिद्रोकोल सा राकंदा सनिमेंद्रावाल सारा। हाँ मेरे जीवते परमेश्वर राजा। हालेलुया। और एक बार सारे सेनाओं को आपके हाथों में देते हुए परमेश्वर, सारे विषय के लिए महिमा गौरव आदर आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर सुन ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, हम वर्शिप में चलते हैं। मेरी वर्शिपर तो सो गई है,
लेकिन और एक वर्शिपर है जो मुझे हेल्प करने के लिए मेरे पास बैठे हैं, तो वो है सिलोयू तेरोन, मुझे वो हेल्प करेंगे वर्शिप में। तो आइए मेरा गाना बैठा है, फिर भी परमेश्वर के लिए हम जरूर उनको महिमा देंगे। हालेलुया। ये है तो एक गाना, मैं तो बोलती हूँ एक ऐसा रोमांटिक गाना है जो मेरे यीशु मसीह के साथ जब ये गाना को देते हैं ना, तो वो फील आता है, वो लव का एक फील आता है। शायद मेरे आवाज में ना आए, लेकिन ये गाना को सब कोई जरूर सुनिएगा यूट्यूब में जाके। मेरा पसंदीदा गाना है ये। और मैं उसको प्रैक्टिस तो नहीं की हूँ, लेकिन गाऊं। हालेलुया। ऐसा कर कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ अलग सी ये बात है, चाहे जो भी हालात है, इस दिल को सुकून है। यीशु तू जो मेरे साथ है, कुछ अलग सी ये बात है, चाहे जो भी हालात है, इस दिल को सुकून है। यीशु तू जो मेरे साथ है। क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है। मेरे दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। तेरे कंधे पे सर हो मेरा, और रो लूं यूं ही चंद पर। मेरी नजरें तुझी पर टिकी, वक्त थम जाए दिन जाए ढल। तेरे कंधे पे
ही चंद पल, मेरी नजरें तुझी पर टिकी, वक्त थम जाए दिन जाए ढल, कोई तुझसा नहीं खूबसूरत है, कोई तुझसा नहीं खूबसूरत है, मेरे दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है, तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। ईमान ईमान ईमान, सच में मेरे जब हम उसके साथ बैठते हैं, सच में तभी लगता है कि हम जिंदा हैं, क्योंकि वो उसका ग्रेस समझ में आता है, वो कितना प्यार करता है, वो बात करता है। और जब हम इतना जैसे फिजिकली हम स्ट्रेस में जाते हैं, टेंशन में जाते हैं, चाहे फैमिली के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, बच्चे के लिए हो, तब कोई पास में हो जो समझे हमारे फीलिंग को, हमारे साथ रोए, हमारे साथ हंसे, वो कोई नहीं है, वो बस मेरा यीशु है। सच में जब हम उसके साथ वचन में प्रेयर में बैठते हैं तो ये प्यार सच में दिखता है, और सच में एक ऐसा रोमांटिक गाना है कि उसके प्यार में भर देता है, मैं तो भर जाती हूँ। परमेश्वर को महिमा मिले इस गाने के द्वारा, है। तो आइए मेरे प्रियो, अभी हम वचन की तरफ चलते हैं। हालेलुया। और हमारे साथ परमेश्वर की वेरी प्रीशियस बेटी है नीलिमा डेविड सिस्टर, वो जुड़ चुकी है। आइए उनको हम वेलकम करते हैं और वचन की तरफ चलते हैं। लेकिन आज प्रेयर भी है, लेकिन ऐसा करते हैं, नहीं तो पहले प्रेयर रिक्वेस्ट ले लेते हैं, उसको मैं रख लेती हूँ लिखकर, फिर हम वचन की तरफ चलेंगे। और वचन खत्म होने के बाद, या फिर अगर सिस्टर रश्मिता अलाउ करेंगे टाइम को देखते हुए, तो पहले हम प्रेयर में जाएंगे, फिर वचन में जाएंगे। सिस्टर रश्मिता, आपका सजेशन प्लीज। ठीक है, मैम तो अवेलेबल नहीं है, तो आइए पहले आप प्रेयर रिक्वेस्ट दे दे। जी, छवि सिस्टर प्लीज बोले। प्रेज द लॉर्ड, सभी को सैलूम। आज के दिन के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ, आज के समय के लिए, आज के वचन के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद दे। सहभागिता में मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। आज का वर्शिप में मैं बहुत खुशी हूँ, बहुत आनंदित हुई है। मेरा तो शुगर है और मेरे पाँव में थोड़ा काला छाई आता है, काला काला ब्लैक ये छाई आता है, तो इसीलिए मेरे प्रार्थना करेंगे। और सूजन थोड़ा थोड़ा होता है और वीक लगता है मेरे को। मेरे हस्बैंड का भी पाँव में थोड़ा सूजन आता है, हुआ है उनका। और मेरी बेटी का जो डिलीवरी है, छोटी बेटी तनिषा का, उसका थोड़ा यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, तो उन्हीं के लिए, उसके लिए भी प्रार्थना रिक्वेस्ट मेरा और हमारा फैमिली के लिए। और मेरा बड़ी बेटी एलिशा, उसका बीडी का एडमिशन करने के लिए वो प्रिपरेशन होता है, इसीलिए उसके लिए भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है। बड़ी बेटी का क्या नाम है सिस्टर?
एलिशा एलिशा एलिशा, और छोटी का? एलिशा चौहान, तनिषा चौहान। तनिष। अब बेटा के लिए, बहू के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आशीष रंजन चौहान, सिमरन और जी जी, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। जी प्रेयर करेंगे सिस्टर। रेबिका सिस्टर। सभी को सलाम। मेरे जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज का दिन के लिए, मेरे फेलोशिप के लिए, और आज का वर्शिप से मैं भी बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। बेटा एरोन का वॉइस बहुत स्वीट, माँ बेटे का जो वर्शिप था बहुत ही वंडरफुल था। मेरे को बहुत खुश लग रहा था, मजाक भी मैं कर रही थी, बहुत एंजॉय की हूँ। और परमेश्वर को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू बेटा, एंड गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत करे। मेरा प्रेयर थैंक यू। रिक्वेस्ट कि जैसे हमारे सिस्टर रश्मिता बोल रहे थे कि हमारा नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट निकला हुआ है और अप्लाई डेट भी स्टार्ट हो गया है, 1 मंथ का है। तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन जो भी करती हूँ, पढ़ाई के लिए थोड़ा सा मेरे को जैसे टाइम मिलने पाए, इसलिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। जितना भी पोस्ट निकला है वहाँ से जैसे मेरा एक पोस्ट हो जाए, उसको भी मैं अल्टर प्रेयर में रखती हूँ। और मेरे परिवार के दोनों बच्चों के लिए, मेरे पति के लिए जो एग्जाम दिए हैं उनके रिजल्ट के लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और हमारे परिवार का स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली और एक का प्रोटेक्शन ग्रुप के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है। पनीना सिस्टर प्लीज बोले। सलाम टू एवरीवन, सिस्टर खरियार से बोल रही हूँ और मैं भी आज परमेश्वर पिता को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ ये दिन के लिए और ये समय के लिए। और वर्शिप से मैं भी बहुत ही आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू मदर सिस्टर। और सच में परमेश्वर का ही प्रेम है ये। और प्रेयर रिक्वेस्ट में देना चाहूंगी, जैसे रश्मिता सिस्टर भी बोले नर्सिंग का वो निकला है, तो सोफी का अभी कंप्लीट हुआ है लेकिन वो सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है, तो वो भी अप्लाई करेगी। उसके लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ, जैसे वो उसको भी ये जॉब मिल जाए। और एडी के लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहूंगी। अभी तक हम लोग डिसाइड नहीं किए हैं वो कहाँ करेगा बोल के, तो ये दोनों बच्चे के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। जी जी, सस्मिता रणवीर सिस्टर। शालोम सभी को, प्रभु महिमा पाए, ये दिन दिखाए, ये समय दिए बोल के मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मैं आज की वर्शिप से अरुण बेटा और मधु सिस्टर, सच में बहुत सुंदर वर्शिप है। प्रभु ब्लेस्ड करे और बहुत सुंदर वॉइस, मैं सच में बहुत आशीषित हुई सिस्टर। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरी बेटी भी एग्ज़ाम दी है, उसका बेस्ट रिजल्ट के लिए आप प्रेयर कीजिए और फाइनेंस के लिए। और फिर हम मेरे जो अल्टर में प्रेयर है सभी के लिए, और वो जो लालमोहन बेहरा वो भैया के लिए भी आप प्रेयर में रखिए। कौन थैंक यू। से भैया बोले सिस्टर? मैं थोड़ा सुन नहीं पाई। और लालमोहन बेहरा भैया के लिए जो प्रेयर करते हैं उन नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक। जी, जी, थैंक यू। आप पुष्कर पटेल है। शांति सिस्टर बोले। सलाम सभी को। जीवित पिता का धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। सॉरी बेटी डिस्टर्ब कर रही है। कोई बात नहीं, बोल दीजिए। आज की आराधना के लिए थैंक यू बेटा को और आपको भी। और प्रेयर रिक्वेस्ट है कि बेटा का रिजल्ट आने वाला है, तो अच्छा रिजल्ट है और मेरे हस्बैंड को चंगाई मिला है और पूरा कंप्लीट रिकवरी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है। आमीन।
और डिलेम सिस्टर प्लीज बोले। सभी को शालोम। मैं भी परमेश्वर को शालोम। धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, और आज के वर्शिप से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। आपका परिवार को भी प्रभु ब्लेस्ड करे। और मेरा रिक्वेस्ट है, कल हम लोग घर जा रहे हैं, अच्छा से पहुँचने पाए उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। आमीन। संध्या पटेल सिस्टर। जी सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए और आज का सुंदर वर्शिप के लिए। सच में आज का वर्शिप से बहुत आशीषित हुई। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सुंदर वर्शिप, सुंदर आवाज है सबसे आपका। और एरन बेटा को प्रभु आशीष करे और आपको भी प्रभु आशीष करे। और मेरी प्रार्थना निवेदन है मेरा दोनों बेटा के लिए, जस्सी और जैन के लिए। आज उनका एग्जाम, दोनों भाई का लास्ट एग्जाम था, उसका बेस्ट रिजल्ट के लिए मैम प्रार्थना कीजिएगा। और मेरा एक प्रार्थना निवेदन, और मेरा एक पेपर है मैम, वो खो गया है, उसके मिलने के लिए थोड़ा प्रार्थना कीजिए, जरूरी पेपर है। आमीन। अमृता सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर महिमा पाए। मैं भी आज के वर्शिप से बहुत आशीषित हुई हूँ और सच में परमेश्वर मधु सिस्टर को, परिवार को ब्लेस करे और भी ज्यादा बढ़ाए, स्पिरिचुअल जर्नी में और भी अच्छे से बढ़ पाए वो। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, सिमरन बेटी चंडीगढ़ से सेफली आ गई है घर, और आगे भी जो अपॉर्चुनिटीज उसको मिले तो वो आगे अच्छे से, और भी जो जो वो देख के आई है प्रैक्टिकल्स, और जो भी अच्छे से स्टडी लाइफ उसका बहुत अच्छा चले इसके लिए। और थैंक्स गिविंग करूंगी कि उसका सेफ जर्नी से वो आ गई है घर। और सिमरन बेटी का इंटरमीडिएट का रिजल्ट आने वाला है सीए का, तो उसके लिए दूंगी। आमीन। जी कनकम आंटी प्लीज बोले। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगी कि परमेश्वर अपने लोगों की बढ़ती, परमेश्वर अपने लोगों को आगे बढ़ाता है जो उस पर विश्वास रखते हैं। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। और मैं धन्यवाद की प्रार्थना परमेश्वर को भेंट करना चाहती हूँ। जी सत्य आईडी से जी बोलिए। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और बन तो नहीं शुरू होगा, प्यार रिक्वेस्ट रहेगा सिस्टर जी। सिस्टर जी प्यार रिक्वेस्ट ले रहे हैं। हाँ, तो मेरी भी आज प्यार रिक्वेस्ट है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ, मेरी सारे प्रार्थना को वो सुने हैं और वो उत्तर देते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेरे लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट मैं हो देती हूँ। मेरे शरीर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, मुझे अच्छे किए हैं। और मेरे दोनों बेटे के लिए देती हूँ। और मेरी मम्मी को परमेश्वर में शिक्षा को कल जाने वाली है, उसी लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ। और एक धन्यवादी प्रार्थना सिस्टर है, मेरा कल 17 तारीख को उनका फाइनल है, जैसे परमेश्वर अनुग्रह करके उन्हें वापस लाए, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेरे परिवार के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ, जैसे सभी विषय से आगे बढ़ाए। और मेरी दीदी की बेटी की अनुपमा नाक है, उनका वो सुचिता माता का बात नहीं मान रहा है, अलगा विषय वो कर रही है। जैसे उनका नाम है अनुपमा नाक, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। वो पिता माता का बात माने, वो अलग दिख जा रही है। और मेरी जयंती दीदी भी प्यार रिक्वेस्ट देते हैं, उनका टीसी वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वो दोनों बच्चे का वो ना लिखा है, टीसी लाए हैं, वो पैसे देके, और एक बच्चे का रहेगा जैसे, और बच्चे का एग्जाम कैसे एडजस्ट हो जाए, और इसलिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ। और मेरे दोनों बेटे की भी देती हूँ मैं।
मेरे सारे विषय परमेश्वर सुने, इसलिए फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आमीन। थैंक यू। जी हम जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर। जी होसाना सिस्टर। सभी को सालोम। आप प्रथम जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दिए। प्रभु मते सुंदर सुजोग समय देथिबारु धन्यवाद दिए। तो संगे संगे तांको प्रिय संतान मान को सहभागिता रे तांको चंतन बसिबा निमंते जो सुजोग देइचंते पुणी आज व्हाट्सएप तांको प्रिय संतान मधु सिस्टर आरोन तांको पुआ जो सुंदर व्हाट्सएप कले मते बहुत भल लागला, बहुत आशीर्वाद प्राप्त होइछि। आ तांकर वॉइस मध्य बहुत सुंदर स्वीट अच्छी। से मध्य प्रभु को धन्यवाद देवा संगे संगे सिस्टम को मध्य धन्यवाद दिए। आ बहुत आग्रह सहित शुणुली सिस्टम को व्हाट्सएप के भल कर शुणी आज बोलिक ना मुझे कटि जाऊली मोर मोबाइल सकाशु। जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दिए। परिवार निमंते जो झड़ सृष्टि होती प्रभु जी आम मान हृदय को सुस्थिर धीरज देवे। जहाँ भी सभी चतुर्पार्श्व शत्रु जहाँ कि तार क्षेपणास्त्र मारू अच्छे से प्रभु आम मान को से ढाल स्वरूप ही आम को रक्षा करेंगे। तो संगे संगे आम मो पुओ मो भाई प्रभु को परिचय पाई पारे से निमंते प्रार्थना करेंगे। मो पुओ पो निमंते विशेष प्रार्थना करेंगे। शत्रु जी जहाँ योजना प्लानिंग करिचे ता नष्ट है। प्रभु जहाँ योजना करिसंती परिवार निमंते ता सफलीकृत हेबो। से कुनी कुनी छोट छुआ माने जेपरि छोट समय सुधा प्रभु सब ज्ञान रे बढ़ी पारे एथि निमंते प्रार्थना करेंगे। जो द्वारा प्रभु जहाँ मोर प्रति योजना करिसंती से योजना जीवन सफल हो पारिबो आ से अनुसार में परिचालित हो पारे एथि निमंते प्रार्थना करेंगे। आमीन। जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर। और कौन छूट गया है? हाँ परम जी सिस्टर बोले। जो बोल चुके हैं थोड़ा हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर से समय के लिए और आज की आराधना के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। बहुत सुंदर आराधना। प्रभु मधु को और बेटे आयरन को दोनों को प्रभु बहुत आशीष करे। और मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि कल मैं वापस बरबिल जा रही हूँ, जर्नी में होंगी, तो इसके लिए प्रार्थना करिएगा। प्रभु मेरे जाने में मदद सहायता करे। मैं ठीक से अपने परिवार के साथ जा रही हूँ, सारे बच्चों के साथ, तो ठीक ठाक से पहुंच जाऊं। जी परम जी सिस्टर आप सब लिख लिए है ना जितना प्रेयर रिक्वेस्ट सब बोले? हाँ जी जी मैं लिखती जा रही हूँ साथ साथ में। हाँ वेरी गुड। हाँ ठीक है। अगर किसी को कुछ याद आता है तो और हैंडरेज मत करिएगा। हम लोग अभी वचन में जाएंगे। कुछ याद आता है तो इनकल मैसेज में लिख दीजिएगा, ठीक है, या फिर ग्रुप में दे दीजिएगा। मैं प्रेयर होने से पहले उसको पढ़ दूंगी। तो आइए मेरे प्रियो, 4:40 हो गया है और हम दौड़ते हैं खुशी के साथ। जो हमारा सही का मानना है, जैसे बच्चे रुकते हैं ना कि कब बिरयानी आएगा, कब नॉनवेज आएगा, वो दिन के लिए रुकते थे। मैं तो रुकती थी। हमारे घर में संडे को मटन होता था, बुधवार को मछली लगती थी, तो ये डेट कब आएगा। जैसे ऐसे ही वचन के लिए हम रुके हैं इतना समय से, सुंदर से वचन में होने के लिए ताली लगाकर हमारी सिस्टर नीलिमा डेविड जी को हम वेलकम करते हैं, ताकि वो हमें वचन में आगे लेके चले। We welcome you, sister. Please bless us with the holy and mighty word of God. इस समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैं बहुत बार सुन रही हूँ कि परमेश्वर का आवाज आ रहा था कि बहुत बार कि परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं, वो परमेश्वर आज हमसे बात करने, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की आवाज को हम सुनेंगे, उनकी आज्ञा को हम मानेंगे और अपनी अधीनता में देंगे करके हम
एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो 8 का 11 वचन, उसमें लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तारीफ महिमा जय जयकार करती हूँ आज के सुंदर से वचन के लिए। प्रभु जी, आप पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए परमेश्वर पिता, और हमें मार्गदर्शन दीजिए, हमें मार्ग दिखाइए। हमारी सारी बहनों को आपके दया के सिंहासन के सामने लेकर आती पिता परमेश्वर, हर एक के आत्मा प्राण शरीर को अपने पवित्र लहू से ढांप लीजिए प्रभु जी। मेरे होठों को शुद्ध कीजिए, जुबान को शुद्ध कीजिए, और पवित्र आत्मा परमेश्वर आप मुझ में से होकर बोलिए और बातचीत कीजिए प्रभु जी। और प्रभु हमको प्रभु जी आपके वचन ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए, हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि आपके वचनों की सच्चाई को हम समझ सके प्रभु जी। और प्रभु हमसे बातचीत कीजिए प्रभु, हमारे मनों को तैयार कर दीजिए, हमारे परिवारों को तैयार कर दीजिए कि हम आपकी आज्ञा माने प्रभु जी, और आपके प्रेम में और अधिक गहराई में बढ़ते जाए, ऐसा होने दीजिए दयालु परमेश्वर पिता। हर एक पूरी मीटिंग को आपके अधीनता में देती हूँ, अपने आप को आपके अधीनता में देती हूँ, सारी बहनों को आपके अधीनता में देती हूँ परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, इसने सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते। सुंदर से वचन के लिए लिखा है, यदि रोमियो 8 का 11 में लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इतनी सुंदर परमेश्वर की योजना है कि वो बोल रहा है कि हमारी जो नश्वर देह है उनको भी परमेश्वर आत्मा के द्वारा हमको जिलाएगा, आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इतनी बड़ी आशा, इतना बड़ा उम्मीद देने वाला हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। तो हम परमेश्वर के वचनों में सीखने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर से वचन के लिए। तो हम देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर हमको जिलाने के लिए हमको क्या क्या सिखा रहे हैं परमेश्वर। आज हमको जा रहे हैं कदम है ना, हम परमेश्वर की धार्मिकता है, परमेश्वर की धार्मिकता के 7 कदम है। पहला है नया जन्म, दूसरा है पानी का बपतिस्मा, और तीसरा है ईश्वरीय चंगाई, और चौथा है पवित्र आत्मा का अभिषेक, और उसके बाद में है प्रतिष्ठा का जीवन। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद हमारा जीवन प्रतिष्ठा का जीवन बन जाता है, और परमेश्वर हमें पूर्ण पवित्रता हमें प्रदान करते हैं और हमको चलाते हैं, है ना। और पवित्रता लहू के द्वारा, लहू से पवित्रता, वचन से पवित्रता, परमेश्वर हमको वचन के द्वारा पवित्र करते हैं, अपने पवित्र लहू के द्वारा हमको पवित्र करते हैं और हमको संभालते हैं, हमको चलाते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की महान योजना हमारे लिए है कि क्या लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते इस परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए। तो आइए प्रियो, हम देखेंगे कि मनुष्य जो है, मनुष्य 2 प्रकार से पापी बनता है ना। पहला है कि वह बुरे कामों के कारण पापी बनता है। कुलुस्सियों 1:21 के द्वारा लिखा है कि मनुष्य क्या करता है, बुरे कामों के कारण वो पापी बनता है। यह उन पापों को दिखाता है जो उसने अपने कामों से किए हैं, वह स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होता है ना। मनुष्य को इसमें से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, है ना। जब हम पापी ही थे तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया, हमारे लिए वो मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए, हमारे लिए फिर से वो जी उठे। यदि हम पश्चाताप करके अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है करके पहला यूहन्ना 1:9 में हम पढ़ते हैं, है ना। इसलिए जब सिस्टर अपने आप को थोड़ा म्यूट कर दीजिए। हाँ, इसलिए जब मैं वचन पूछ रही थी, इसीलिए पहला वचन कौन सा सिस्टर जी? पहला वाला 8 का 11, रोमियो 8 का 11 पढ़ेंगे। कौन सा? तो सीख रहे हैं। पहला यूहन्ना 1:9 में है कि हम अपने पापों को जब मान लेते हैं, है ना, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है।
और जब हम पश्चाताप के हृदय के साथ अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करते हैं। और दूसरा है कि मनुष्य स्वभाव से पापी है ना। पहला है कि बुरे कामों के कारण पापी होता है और दूसरा है मनुष्य स्वभाव के कारण पापी होता है ना। जैसे कि दाऊद भी बोलता है भजन संहिता 51:5 में, है ना, दाऊद ने कहा कि देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य के अंदर यह पापमय स्वभाव है। हमारे अंदर एक पापमय स्वभाव रहता है क्योंकि हमारा जन्म माता पिता के संपर्क से होता है। हमारे खून में, हमारे लहू में पाप है ना। तो ये हमारा पापमय स्वभाव रहता है ना। और परमेश्वर हमारी योग्य परमेश्वर है। वो हमको बोलते हैं कि तुमको जिलाएंगे, है ना, वो जिलाएगा हमको। जैसे यीशु मसीह जीवित है वो हमको जिलाएंगे, है ना। यह पापमय स्वभाव अनाज्ञाकारी बलवे का स्वभाव है ना। आदम का स्वभाव भी कहलाता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बाप दादों के द्वारा और हमारे पुरखाओं आदम के द्वारा जिसने पाप किया था हमें मिला है। ये स्वभाव हमको वहां से चला आ रहा है जहां से आदम ने पाप किया और हमारे अंदर वो पाप का स्वभाव आ गया। तो इसलिए हमको परमेश्वर चाहते हैं कि हमको जिलाने वाले परमेश्वर हमको बताते हैं कि हम मनुष्य 2 प्रकार से पापी होता है और वो छुटकारा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने उपाय योजना करके रखा है। और वो आज हम देखेंगे परमेश्वर ने उपाय योजना हमारे लिए क्या करके रखा है ना। और यहाँ लिखा है इफिसियों 2:3 में भी लिखा है, इसी प्रकार चाहे मनुष्य पापमय कामों को करे या न करे वह स्वभाव से पापी ही ठहरता है ना। अगर हम सोचेंगे नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन हमारे अंदर स्वभाव में ही पाप है। तो हमको मानना है कि हाँ मैं पापी हूँ प्रभु जी, मेरे अंदर मेरे स्वभाव में पाप है, मेरे खून में पाप है, आदम से चला आ रहा पाप मेरे अंदर है। और वो पाप को धोने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उपाय योजना करके रखा है। और वो उपाय योजना क्या है कि परमेश्वर हमको एक मार्ग से लेकर जाता है। वो हमारा मार्ग और सत्य और जीवन है और वो हमको उसमें से लेकर जाता है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और वो मार्ग है, इसराइलियों को लाल सागर पार करना पड़ा। लाल सागर में से इसराइलियों को परमेश्वर ने लेकर गए और वहां से लिखा है कि इसराइलियों को कनान देश में जाने के लिए लाल समुद्र पार किए बिना एक छोटा रास्ता था। यह मार्ग पलिश्तियों के देश में से होकर जाता था। परमेश्वर ने उन्हें उस मार्ग से इसलिए नहीं चलाया कि वह जानता था कि यदि इसराइली उस मार्ग से होकर जाएंगे तो वे युद्ध का सामना करते समय निराश होकर मिस्र को लौट जाएंगे। इसलिए वह उन्हें लाल समुद्र के मार्ग से घुमा के ले गया। 1 मिनट, मैं दरवाजा माफी चाहती हूँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को लाल सागर में से उनको लेकर गए परमेश्वर ने। और ये दिखाता है कि परमेश्वर उपाय करते हैं। उनको परमेश्वर ने वहां से लेकर गए और लिखा है कि इसका कारण यह था कि लाल समुद्र उनके लिए आड़ बन जाएगा और उनके पीछे लौटने को रोक देगा। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें लाल समुद्र के मार्ग से चलाया और पानी के बपतिस्मे की सच्चाई को प्रकट किया। यहाँ पर क्या किया परमेश्वर ने? पानी के बपतिस्मे की सच्चाई को प्रकट किया। लाल समुद्र में से उनको लेकर गए परमेश्वर ने। जब उन्होंने लाल समुद्र को पार किया तो पानी उनके दोनों ओर दीवार सा खड़ा रहा और उनके ऊपर भी पानी बादल के रूप में दिखाई दिया। इसलिए उनका पार करना डुबकी के बपतिस्मे को दिखाता है कि वहां पर उन्होंने लाल समुद्र में उन्होंने बपतिस्मा लिया। परमेश्वर ने उनको पार लेकर आया, बचा के लेकर आया, संभाल के लेकर आए परमेश्वर ने। फिर देखते हैं हम मूसा का बपतिस्मा, है ना। उस समय क्या हुआ था? मूसा का बपतिस्मा इसका मूसा की आज्ञा मानने और मूसा के साथ जुड़ जाने के लिए बपतिस्मा लेना। तो उस समय बपतिस्मा लिया जाता था। तो फिर देखते हैं हम तीसरा है नूह का जहाज। नूह के जहाज में भी परमेश्वर ने कैसे उनको बचाकर उनको लेकर आया। 8 प्राणी नूह के जहाज में बचाए गए और परमेश्वर ने उनको लाया और फिर वो उसके द्वारा फिर आगे जनरेशन बढ़ता गया। पहला पत्रस 3 का 20 और 21 में हमको ये पढ़ने के लिए मिलता है ना। प्रेरित पत्रस कहते हैं कि नूह का जहाज बपतिस्मा की छाया है। नूह के दिनों में ना जहाज बन रहा था, 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा
अब तुम्हें बचाता है। आज हमको प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो हम बपतिस्मा लेते वो हमको बचाता है। और हमने ये वचन पढ़ चुके हैं कि हमको क्या करेगा परमेश्वर, जिलाने वाले हैं परमेश्वर। कैसे जिलाएगा परमेश्वर? जब उनको जिलाते गया, जीवित रखा परमेश्वर ने उनको। कैसे पुराने इस्राएलियों को लेकर आया, पुराने नियम में हम पढ़ने को हमको मिलता है। और आज हमारा परमेश्वर हमको एक धर्मी बनाकर है, नूह के जहाज के द्वारा निर्माण के लिए अपना सब कुछ खर्च कर दिया। और वह एक धर्मी मनुष्य था, उसने आने वाले जल प्रलय के बारे में प्रचार किया। वह नए नियम के विश्वास योग्य सेवकों की एक छाया है। नए नियम की सेवा पैसा कमाने का मार्ग नहीं है, यह एक ऐसा मार्ग है जिसमें सेवा करने वाले प्रभु के निमित्त और सुसमाचार के निमित्त अपना सब कुछ खर्च कर देते। तो इस प्रकार से नूह के जहाज के बारे में हम देखते हैं। फिर पुराने नियम में पीतल की हौदी होती थी, पीतल की हौदी होती थी। और पीतल की हौदी में जो हारून और उसके पुत्रों को हौदी के सामने लाकर उनके पुराने वस्त्रों को उतारकर हौदी के जल में नहलाकर उन्हें तेल से अभिषेक किया जाता था। यह दिखाता है कि जो प्रभु के आगमन में उठा लिए जाने के लिए चाहते हैं, उन्हें अपने सारे पापों को मानकर छोड़ देना है ना, छोड़ देना चाहिए। और पानी का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की धार्मिकता को धारण करना चाहिए और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहना चाहिए करके यहाँ पर दिखाता है कि पीतल की हौदी है ना, याजक महायाजक इनके लिए ये योजना था। और आज हम नए नियम के कलीसिया क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्या बताया, याजकों का समाज हमको बनाया है। तो याजकों का समाज हम बने हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और देखते हैं पुराने नियम में एक ढाला हुआ जो हौज था, जब सुलेमान ने मंदिर को बनाया तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार एक ढाला हुआ हौज बनाया। हाँ, एक ढाला हुआ हौज बनाया उसने, और जिसमें से याजकों को नहलाया जाता था। पहला राजा 7:23 में हमको पढ़ने के लिए मिलता है ये बात। पहला राजा 7:23 में तो वो वहां पर सुलेमान के मंदिर में एक हौज बनाया गया था, बहुत बड़ा है ना। सर्वप्रथम यह नए नियम के बपतिस्मे के उपदेश को दिखाता है। यह हौज 12 बने हुए बैलों पर रखा हुआ था ना, 12 बैल का वो बना हुआ था, उसके ऊपर ये हौज रखा हुआ था। ये बैल यीशु के 12 चेलों को दिखाते हैं। और ये बैल एक एक दिशा में 3-3 करके रखे हुए थे और उनका पिछला भाग भीतर की ओर हौज से जुड़ा हुआ था। यह इस बात की छाया है कि प्रभु के द्वारा अभिषेक किए हुए प्रेरितों को चारों दिशाओं में लाकर बपतिस्मे की सच्चाई की घोषणा करना चाहिए, है ना। इसी कारण से प्रेरित भी जहाँ कहीं वे गए मसीह की मृत्यु को प्रकट करने वाले बपतिस्मे के उपदेश को लेकर गए, है ना। हम देखते हैं कि जाओ और सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो और उनको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये प्रेरितों ने ये कार्य किया है ना। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मत्ती 28:19 में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4:10 में भी हमको ये देखने के लिए मिलता है। और ढाले हुए हौज से हम इस दूसरी सच्चाई को भी सीखते हैं, है ना। मसीह की मृत्यु में गाड़ा हुआ एक व्यक्ति दिन प्रतिदिन संसार, शरीर, पाप और स्वयं के लिए मरकर मसीह के स्वभाव का भागीदारी बन जाता है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं प्रियो, तो हम दिन प्रतिदिन हमारे अंदर ऐसा चेंज आता है, इतना बदलाहट आता है कि दिन प्रतिदिन हम क्या करते हैं, अंश करके बदलते जाते हैं और प्रतिदिन संसार, शरीर, पाप और स्वयं के लिए मरकर मसीह के स्वभाव का भागीदारी हम बनते जाते हैं। यह पानी के बपतिस्मा स्पष्ट हो जाता है। इसलिए बपतिस्मा अत्यावश्यक है और परमेश्वर का आज्ञा है कि हमको बपतिस्मा लेना ही है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। और हम देख रहे हैं पुराने नियम से हम सीखते हुए आ रहे हैं कि कैसे लाल सागर में से परमेश्वर ने इस्राएलियों को लेकर गए, नूह के जहाज में से लेकर गए, और कैसे हमको दिखा रहे हैं कि हमको कैसे परमेश्वर की आज्ञा मानना है, कैसे परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, कैसे हमको जिलाने वाले हैं परमेश्वर, कैसे हमको बचाने वाले, हमारी जो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा करके ये विश्वास हमारे अंदर डाल रहे हैं परमेश्वर इन वचनों के द्वारा। बपतिस्मा क्या है प्रियो? बपतिस्मा शब्द स्वयं का अर्थ वर्णन करता है। बपतिस्मा ये अंग्रेजी शब्द नहीं है, ये एक यूनानी शब्द है, बैप्टिजो, बैप्टाइजो
से लिया गया। इसका अर्थ है कि किसी वस्तु को पानी या द्रव के नीचे डुबाकर पुनः उसे बाहर निकालना। बैप्टाइजो मतलब कोई वस्तु को पानी के अंदर या किसी द्रव के अंदर डालकर पूरा डुबाकर निकालना है। पुराने नियम में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय से पूर्व हम बपतिस्मा के विषय में कोई चिन्ह नहीं पाते हैं ना? और यह न तो मूसा की व्यवस्था में था, न ही याजकों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा सिखाया गया था, परंतु हम एक समानता को देखते हैं। परमेश्वर ने मूसा को यह आज्ञा दी कि मिलाप वाले तंबू में प्रभु की सेवा करने के लिए प्रवेश करने से पूर्व याजकों का शरीर पानी से धोया जाना चाहिए, यानी पानी में डूब कर नहीं, पानी से और वस्त्र पहनाकर अभिषेक किया जाना चाहिए। निर्गमन 29:4-7 में हम देखते हैं इस वचन के बारे में, है ना? यह दृढ़ता के साथ विश्वास किया जाता है कि पुराने नियम की इस परंपरा के कारण दूसरी सदी में डूब के बपतिस्मे को एक भिन्न रूप दिया गया, है ना? तो इस प्रकार से परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहे हैं। और बपतिस्मा का जो प्रचार है, किसने सबसे पहले बपतिस्मा का प्रचार किया? तो हम देखते हैं पवित्र शास्त्र कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना ने सर्वप्रथम इस्राएल के समस्त लोगों को मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार किया। प्रेरितों के काम 13:24 में हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने दावा किया कि परमेश्वर की ओर से बपतिस्मा देने के लिए यह भेजा गया ना। तो यूहन्ना 1:33 में हम पढ़ते हैं, तो यूहन्ना का बपतिस्मा के बारे में हम पढ़ते हैं। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीह के लोगों को तैयार करने के लिए आया हुआ अग्रदूत था, वो है ना। मन फिराव के बारे में वो प्रचार करने और अपने पापों को मानकर ईमानदार से मन फिराए हुए लोगों को बपतिस्मा देना और मसीह के बारे में जो उनको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा उसके विषय में प्रचार करना ही उसकी मुख्य सेवा थी। मत्ती 3:6-11 में हम देखते हैं। तो हम धन्यवाद करते परमेश्वर की इस महान योजना के लिए कि परमेश्वर ने कैसे लेकर आए हमको और कैसे हमको परमेश्वर सिखा रहे हैं ना। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया और बपतिस्मा देना शुरू किया उसने, है ना। और फिर क्या हुआ कि यीशु मसीह ने भी वहाँ बपतिस्मा लिए, है ना। यीशु को बपतिस्मा की जरूरत नहीं थी क्योंकि वह पाप रहित थे यीशु मसीह, पर वह पवित्र परमेश्वर का पुत्र था। उसके पास मन फिराव के लिए कुछ भी नहीं था ना, फिर भी उसने बपतिस्मा क्यों लिया? इसके कथन के अनुसार सब धार्मिकता को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने सब धार्मिकता को पूरा करने के लिए बपतिस्मा लिया। उनको आवश्यकता ही नहीं थी, वो तो बहुत पूरे पवित्र परमेश्वर के पवित्र बेटे थे। उन्होंने तो कभी गाली सुनकर गाली नहीं दिया, कोई पाप नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने क्या किया? सब धार्मिकता को पूरा करने के लिए उन्होंने बपतिस्मा लिया। मत्ती 3:15 में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। फिर गलतियों 4:4 और 5 में भी हमको मिलता है कि हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ाने के लिए मसीह की व्यवस्था की सभी मांगों को पूरा करना था और अधिक उसे बड़ी सावधानी से हमारे लिए एक उदाहरण रखना था, जिससे हम उसके पीछे एक नए और जीवते मार्ग में चले जो उसने हमारे लिए रखा है। एक नया और जीवता मार्ग प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिखाया, है ना। वह यह कह सका कि उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, है ना। यूहन्ना 17:19 में हम देखते हैं, एक और अवसर पर यह भी कह सका कि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है ना, कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे ही तुम भी किया करो। यूहन्ना 13:15 में हम देखते हैं ना। और संत ये पतरस कहता है कि तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। प्रभु यीशु मसीह हमको एक आदर्श दे गया, एक नमूना दे गया, है ना। धार्मिकता को पूरा किया उन्होंने, इसलिए उन्होंने भी बपतिस्मा लिया। यीशु ने बपतिस्मा के संबंध में क्या नमूना क्या दिया कि उसने वयस्कों के बपतिस्मा को महत्व दिया ना, बच्चों का बपतिस्मा नहीं लेकिन वयस्कों का बपतिस्मा, कि तुम विश्वास करो और बपतिस्मा लो, है ना। हालांकि पुराने समय में लोग छोटे छोटे बच्चों को भी बपतिस्मा देते थे, लेकिन वो बच्चे तो विश्वास नहीं करते ना। बच्चों के अंदर माता पिता के विश्वास के अनुसार कार्य होता है। जैसा माता पिता का विश्वास होता है कि मेरा बच्चा चंगा हो जाएगा, माता पिता प्रार्थना करते हैं और बच्चा चंगा हो जाता है, क्योंकि बच्चा छोटा है, वो अभी विश्वास नहीं करता है, उसको नहीं समझता है, अभी तो बच्चा है, तो माता पिता के विश्वास के अनुसार होता है, तो वो उसकी आवश्यकता नहीं है।
बच्चों को परमेश्वर के सामने अर्पण किया जाता है, लेकिन जब बच्चा वयस्क हो जाता है तो उसको बपतिस्मा के लिए तैयार किया जाता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से विश्वास करके उसको बपतिस्मा लेना है करके, है ना। उसका बपतिस्मा, प्रेज गॉड। यीशु ने यूहन्ना द्वारा यरदन नदी में बपतिस्मा लिया और जब वह पानी से निकलकर ऊपर आया तो उसने आकाश को खुलते देखा। मरकुस 1:9-10 में देखते, जैसे कुछ लोग दावा करते हैं यदि यीशु को डुबकी का नहीं परंतु छिड़काव का बपतिस्मा दिया गया है तो बपतिस्मा के लिए नदी की खोज में जाने की आवश्यकता नहीं थी, न ही नदी के अंदर उतरना था। लेकिन यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा दिए हुए नमूने से हम यह सीखते हैं कि नवजात शिशु और छिड़काव के बपतिस्मा को हमें प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, है ना। यूहन्ना का बपतिस्मा का परिणाम क्या निकला कि ये परिणाम निकला कि इस बपतिस्मे ने यूहन्ना के उपदेशों और यहूदी धर्म शिक्षकों के बीच में एक नया और तीव्र विवादास्पद भेद उत्पन्न किया, है ना। उन्होंने उसके अधिकार के विषय में प्रश्न पूछा, यदि तू न मसीह है और न एलिया और न वह भविष्यवक्ता है तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है करके। तो यूहन्ना 1:25 में उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछा, है ना। उनके पास कोई आत्मिक दर्शन नहीं था और न ही वे परमेश्वर के मन को समझ सकते थे जो क्वेश्चन पूछ रहे थे। वे बपतिस्मा को परमेश्वर की आज्ञा के रूप में स्वीकार न कर सके। पवित्र शास्त्र कहता है फरीसी और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर की मनसा को अपने विषय में टाल दिया करके। ऐसा हमको कभी नहीं करना है, हमको परमेश्वर की आज्ञा मानना है। परमेश्वर की इच्छा योजना क्या है परमेश्वर की, कि हमको वो जिलाने वाले हैं। हमने पहला ही वचन सीखा कि वो हमको जिलाएगा, ना। क्या लिखा है, हमने पहला ही वचन पढ़े कि रोमियो 8:11 में, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाएगा वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। ये हमको याद रखना है कि प्रभु हमको जिलाएगा, वो हमको जिलाने वाले जीवित परमेश्वर है। हम देखते हैं कि बपतिस्मा के नए नियम के बपतिस्मा का जो महत्व है वो क्या है करके, है ना। नए नियम का बपतिस्मा आत्मिक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का एक कदम है ना। हम परमेश्वर के उस आत्मिक राज्य में प्रवेश करते हैं जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, बपतिस्मा लेते हैं तो आत्मिक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का एक कदम है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो प्रियो, हम बपतिस्मा के द्वारा उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का एक कदम है। यूहन्ना 3:5 में जब नबूकदनेस्सर आया था यीशु मसीह से बातचीत करने, तब यीशु मसीह ने उनको समझाया कि जल और आत्मा से जन्म लेने का क्या मतलब है करके, क्या अर्थ है। तो देखते हैं कि पानी का बपतिस्मा के द्वारा पुराने मनुष्यत्व या पाप के स्वभाव के लिए हम मर जाते हैं, है ना। पुराने स्वभाव के लिए, पाप के स्वभाव के लिए हम मर जाते हैं, हम गाड़े जाते हैं और हमारा वो जो पुराना स्वभाव है वो दफन किया जाता है, जो कि मनुष्य के स्वाभाविक रूप में पाया जाता है। जो हमारे अंदर का जो पाप का स्वभाव है वो गाड़ा जाता है और हम नए व्यक्ति, नया मनुष्य बनकर हम बाहर आते हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह को पहन कर बाहर आते। तो यह लिखा है कि जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताए। तो क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। रोमियो 6:2 और 3 में हम पढ़ते कि जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। फिर तीसरी बात हम देखते हैं कि यह पुराने मनुष्यत्व का उसके पाप के शरीर के साथ गाड़ा जाना है ना। पुराने मनुष्यत्व का पाप के साथ गाड़ा जाना है और हम मसीह के मृत्यु के भागी इस आशा के साथ होते हैं कि हम उसके पुनरुत्थान के जीवन में भागी होंगे, ना। पुनरुत्थान के जीवन में भी हम भागी होंगे, जैसे अभी हमने पढ़े कि हमको जिलाएगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ये वचन के लिए कि हमको वो जिलाएगा। हमको याद रखना है ना। हमको हर समय याद रखना है कि वो हमको जिलाएगा। एक आशा हमारे अंदर है ना। तो लिखा है कि हम मसीह की मृत्यु के भागी इस आशा के साथ होते हैं कि हम उसके पुनरुत्थान के जीवन के भागी होंगे, जो हम पवित्र आत्मा के पाने के साथ प्राप्त करते हैं, ताकि हम नए जीवन की सी चाल चले। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके
उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी जीवन की सी चाल चले करके, क्योंकि यदि हम उसके साथ जुड़ गए हैं तो उसके निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे, है ना। जब हम उसकी मृत्यु में उसके साथ गाड़े गए तो हम उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। अब हम पाप के दासत्व में नहीं रहते हैं, जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं हम पाप के दासत्व में नहीं रहते हैं, है ना, हम मुक्ति पाते हैं, उद्धार छुटकारा पा लेते हैं और प्रभु के अधीनता में आ जाते हैं। और फिर चौथी बात देखते हैं कि यह जय जीवन को आराम को दिखाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, है ना, और उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। रोमियो 6:9 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मर कर जी उठा है और वो फिर मरने का नहीं, जी उठा, जीवित रहेगा। और वैसे ही हम भी यीशु मसीह के साथ जब हम बपतिस्मा में गाड़े जाते हैं तो हम जीवित परमेश्वर के जीवित बच्चे बनकर इस दुनिया में घूमते फिरते हैं, जीवित बच्चे कहलाते हैं और परमेश्वर के दूत हेल्प करते, सहायता करते, क्योंकि हम परमेश्वर के जीवित बच्चे हैं, है ना। पांचवा हम देखते हैं कि तो उद्धार कहलाता है, जिसके द्वारा हम न केवल पाप के लिए मरते हैं, परंतु पाप के आंतरिक हटीले स्वभाव से बचाए या छुड़ाए जाते हैं। मरकुस 16:16 में देखते हैं हम कि पाप के इस हटीले स्वभाव की तुलना हम फिरौन की सेना के साथ कर सकते हैं, है ना, जिसने लाल समुद्र पार करते हुए इसराइलियों का पीछा किया। जब देखा कि इसराइली लोग लाल समुद्र में से जा रहे हैं तो ये भी अपनी उसकी सेना को भेज दिया कि जाओ तुम लोग भी, लेकिन क्या हुआ उनका, है? वो हटीले स्वभाव वाले थे और वो उस पानी में वो लोग नाश हो गए, है ना, लेकिन परमेश्वर के लोग पार हो गए और नया जीवन उन्होंने पाया, है ना। कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। तो परमेश्वर वचन में बता रहे कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो। परमेश्वर हमको सब कुछ जानकारी दे रहे हैं, हर एक सच्चाइयां बता रहे हैं हमको परमेश्वर। छठवीं बात देखते हैं कि यह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करने के लिए पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे करके प्रेरितों के काम 2:38 में हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हमको मन फिराना है, हर एक पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये आंसर है ना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको पाने का ये कदम है कि हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम पवित्र आत्मा का दान पाने के हकदार बन जाते हैं। प्रभु हमको अपने बेटे बेटी बनाकर हमको अपने दान वरदानों से भरते हैं, जो हमारे लिए उन्होंने पहले से रखा है। जगत की उत्पत्ति से पहले हमको चुन के रखा है, हमारे लिए जो गिफ्ट रखा है वो गिफ्ट देने के लिए परमेश्वर हमको तैयारी करते हैं, है ना। और जैसे कि बच्चा हमारा पास होता है तो हम तैयारी करते हैं, अरे हमको गाड़ी लेके देना है, हमको ये साइकिल लेके देना है, हमको ये चीज लेके देना है, बच्चे को जो पसंद की चीज है वो लेके देना है। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हमको पवित्र आत्मा का दान वरदानों से वो हमको भरे और हमको परमेश्वर और परमेश्वर की खुशी हमारे अंदर आती है, परमेश्वर की हम खुशी और आनंद से भर जाते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हम खुशी से आनंद से भर जाते हैं और परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं, अन्य भाषा के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, आहें भर भर के परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर से प्रार्थना करते हैं और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सातवीं बात देखते हैं कि हमारे आंतरिक पुनरुत्थान या यीशु के आने पर हमारे शरीर के रूपांतरण के लिए ये एक मुख्य कदम है ना। हमारे आंतरिक पुनरुत्थान या यीशु के आने पर हमारे शरीर के रूपांतरण, हमारे शरीर भी रूपांतरण करेगा ना, हम बदल जाएंगे, हवा में उड़ेंगे, है ना। परमेश्वर जैसे हमको रैप्चर होगा तो हमको उठा के लेके चले जाएंगे, हम परमेश्वर से हवा में मिलेंगे, परमेश्वर हमको लेने के लिए यीशु मसीह आने वाले। तो ये रूपांतरण के लिए भी ये एक मुख्य कदम है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। रोमियो 6 का कि हम उसके जी उठने की समानता में भी
हम जुट जाएंगे करके। और उसके लिए योग्यता क्या क्या चाहिए प्रियो? बपतिस्मा के लिए हमको योग्यता क्या चाहिए कि एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति चाहिए ना, नया जन्म पाया हुआ कि जो जो पश्चाताप करे कि हाँ मेरे लहू में पाप है। मेरे दो प्रकार के पाप हमने जो शुरू में देखा, भाव से पापी होता है अपने कर्मों से पापी होता है। तो हमको अपने पापों को मान लेना है। अगर हमने कर्मों से पाप नहीं भी किया, सोच रहे हैं हम, लेकिन हमारे अंदर स्वभाव में अंदर पाप भरा हुआ है, तो हम मान ले कि हाँ मैं पापी हूँ प्रभु जी। और जब हम पापों को मान लेते हैं, हम नया जन्म पाते हैं और हम अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके मुंह से अंगीकार करते। रोमियो 10 में हम देखते हैं कि मुंह से जो अंगीकार करता है कि यीशु मसीह प्रभु है, उसका उद्धार हो जाता है और हम बपतिस्मा के लिए हम योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, योग्य बन जाते हैं हम बपतिस्मा के लिए, है ना। तो लिखा है कि नए नियम यह प्रकट करता है कि केवल नया जन्म पाए हुए विश्वासी जिनको परमेश्वर ने अपने पाप क्षमा किए जाने और यीशु के बहुमूल्य लहू से अपने हृदय को शुद्ध किए जाने के विषय में दृढ़ निश्चय के साथ एक सच्चे अनुभव की प्राप्ति की, उनको ही बपतिस्मा दिया गया। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा करके मरकुस 16:16 में हम पढ़ते हैं। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। फिर प्रेरितों के काम 2:38 में पढ़ते हैं कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले। तो हमको ये परमेश्वर योग्यता प्रदान करते हैं बपतिस्मे के द्वारा, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हम सभी योग्य हैं परमेश्वर का परमेश्वर के इस कार्य के लिए, बपतिस्मा के लिए हम सभी योग्य हैं, क्योंकि हम सभी उद्धार पाए हुए हैं। और बपतिस्मा लेकर हम किसके लिए योग्यता प्राप्त कर ले रहे हैं? हम जिलाए जाने की योग्यता प्राप्त कर ले रहे हैं। जब हमने बपतिस्मा ले लिया तो हम जिलाए भी जाएंगे करके हमको ये विश्वास रखना है। हमारी जी लिखा है कि वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हमारे अंदर ही बसा हुआ है वो, है ना। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर, हमारे अंदर ही वो बसा हुआ है और वो हमको जिलाएगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बपतिस्मा में क्या क्या होता है देखेंगे कि पानी का बपतिस्मा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का एक कदम है करके हमने देखे, है ना। और नबूकदनेस्सर से बातचीत हुई यीशु मसीह की, तब यीशु मसीह ने भी उनको बताया पानी के बपतिस्मे से हम पाप के स्वभाव के लिए मरते हैं, है ना। और हम हमारे अंदर एक नया स्वभाव अंश अंश करके हम बदलते जाते हैं। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पाने के लिए पानी का बपतिस्मा एक तैयारी का कदम है करके हमने पढ़ा, है ना। और बपतिस्मा में वचन द्वारा पवित्रता का काम आरंभ हो जाता है। जैसे जैसे हम पहले के लोग बोलते हैं ना कि अरे हमको तो वचन पढ़ते हमको समझ में ही नहीं आता, लेकिन बपतिस्मा के बाद जब आप वचन पढ़ोगे आपको वचन समझ में आएगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे बातचीत करना शुरू कर देते हैं। वचन पढ़ने से, वचन पढ़ने की भूख और प्यास वो हमको देते हैं। वचन पढ़कर हमको समझ में आता है प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं, और हमको परमेश्वर अपने बुद्धि और ज्ञान समझ से हमको भरते हैं, क्योंकि परमेश्वर के बच्चे उसकी आज्ञा मानते हैं। बपतिस्मा में जय जीवन का सच्चा आधार तैयार किया जाता है ना, जय जीवन का। रोमियो 8:37 में पढ़ते हैं कि लिखा है कि हम सब पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर उंडेला गया है। हम सारी परीक्षाओं और कष्टों पर जय पाकर जिसने हमसे प्रेम किया उसके द्वारा जयवंत से भी बढ़कर है करके, है ना। बपतिस्मा के द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर बनते। बपतिस्मा कलीसिया के उठा लिए जाने के समय शारीरिक पुनरुत्थान के लिए एक आवश्यक कदम है ना। तो उठा लिए जाने के लिए हम तैयार थे। उसका सूत्र क्या है प्रियो? बपतिस्मा का सूत्र क्या है? क्या है सूत्र? मत्ती 28:19 में लिखा है ना। क्या लिखा है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है ना। और किसी भी दूसरे नए नियम की पुस्तक में ये प्रणाली प्रमाणित नहीं किया है, और इसलिए इसको निरस्त करना चाहिए। हमको सिर्फ क्या करना है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमको बपतिस्मा लेना है। यीशु मसीह ने बोला है कि जाओ। यीशु ने उनके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। मत्ती 28:18-20 में हम पढ़ते हैं, है ना। और पिंतकुस्त से लेकर आरंभ के दिनों की कलीसिया की रीति मसीह के नाम से में बपतिस्मा देना होता था। तो देखते हैं कि यीशु ही
ईश्वर ही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम है। क्योंकि यह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा शब्द कोई नहीं वरन शीर्षक है ना। इसलिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीन व्यक्ति नहीं वरन एक ही है, जो ईश्वर पिता, परमेश्वर पिता, और वो देह धारण करके पुत्र बनकर आए और उन्होंने हमको एक सहायक बनकर पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे संग रहते हैं ना। त्रिएक परमेश्वर हमारे ये हमारे त्रिएक परमेश्वर है। हम विश्वास करते हैं है ना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है करके परमेश्वर हमको सिखाते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए कि हमने वो वचन पढ़ा कि वो हमको जिलाएगा। क्या पढ़े हमने? रोमियो 8 का 11 वचन। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। सॉरी। आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। वाओ, ऊंची ताली लगा इस सुंदर सी वचन के लिए। सच में प्रभु, सच में पता है बहुत ही सुंदर वचन हमको दिए। सच में बपतिस्मा को लेते हुए पुराने जमाने से यीशु मसीह के आने से पहले से ही कैसे उस सारा विषय से हम गुजरे हैं और वो कैसे छाया है नया नियम का, बहुत ही सुंदर रीति से दिखाया है सिस्टर। पाप जो भी हो, जैसे पुराने नियम में हमेशा तुम्हारा पाप चाहे कितने का भी लाल रंग का हो, मेरे पास ही सामर्थ है कि मैं उसको सफेद बना सकता हूँ। हालेलुया। और बपतिस्मा की रीति से बपतिस्मा में बताया कि मन फिराव का बपतिस्मा क्या है, आपका सारे विषय से हम सब पे बहुत ही आशीषित हुए हैं। आए मेरे प्रियो, टेस्टिमनी में जाएंगे और मैं सबसे रिक हूँ। तो थोड़ा शॉर्ट में हम लोग टेस्टिफाई करेंगे ताकि हमें ना प्रेयर में भी जाना है। ओके जी, सही में मैं भी सहमत हूँ सिस्टर जी के साथ। बहुत सुंदर टेस्टिमनी। परमजीत सिस्टर जी को लास्ट में दूंगी क्योंकि वो अपना टेस्टिफाई करने के बाद सीधा प्रेयर में जाएंगी। और सिस्टर सस्मिता नंदा है भानीपन्ना से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ वो टेस्टिफाई करे। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ वक्त के लिए। आराधना तो सुन नहीं पाई, पर सिस्टर मधु मेरा बेटा को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे। और आज के वचन से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। बपतिस्मा को लेकर छोटे से छोटे विषय को आपने बखूबी दिखाया है। पुरातन नियम से लेते हो किस तरह बपतिस्मा होता था, और यीशु मसीह जो जिसके अंदर पाप बिल्कुल भी नहीं था वो क्यों बपतिस्मा लिया, हमें क्यों बपतिस्मा लेना है, बपतिस्मा लेने से क्या होता है, हर एक विषय से मैं भी बहुत ही आशीषित हुई हूँ। परमेश्वर को मैं बहुत महिमा देती हूँ आज के पूर्ण रहस्य के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे नीलिमा जी। और मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। मेरा पीरियड चल रहा है कि महीने में ये 3 बार हो चुका है मेरा पीरियड, और इस बार बहुत फ्लो हो रहा है। तो जैसे ये ना हो, ये प्रॉब्लम ना हो, कभी नहीं हुआ है ये प्रॉब्लम ना हो, जैसे ठीक हो जाए ये लास्ट बोल के मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। हालेलुया। परमेश्वर महिमा पाए। आमेन। परमेश्वर माधु सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। रिविका सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी आज का वचन से बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ, और जैसे कि हमारे सिस्टर लोग जो भी टेस्टिमनी दिए हैं उनमें मैं भी सहमत हूँ। और बहुत सुंदर रीति से सारे गहराई भेद को बताए हमारे सिस्टर कि बपतिस्मा लेने से क्या होता है, और बपतिस्मा लेने के लिए कौन सा व्यक्ति एलिजिबल होता है, ये चीज को बताए। और
बपतिस्मा लेने से क्या होता है, ये सारी चीज को जो बताए हर एक वर्ष से मैं भी बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीष करें। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर। मैंने जिनका सिस्टर जी सत्यदेव आईडी से जशोवंती सिस्टर। ठीक है, अभी परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और सच में परमेश्वर का आज का जो वचन नीलिमा सिस्टर जी मुंह से बात किए हैं, पवित्र आत्मा सच में जो विषय बोले सारे विषय से मैं भी आशीषित हुई हूँ। और पहले से जो नहीं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, लेकिन व्हाट्सएप तो नहीं सुन पाए। और बपतिस्मा विषय के में बोले, और जो पहले बोल रोमी का 8 का 11 वर्ष को जो दिखाए, तो परमेश्वर को मौत से उठाए, जो यीशु मसीह के नसरत जो देह उनको को विश्वास करता है वो भी उठाए जा सच में। हाँ हाँ पाएंगे। तो सच में इस पर से मैं बहुत आशीषित से हूँ। मैं भी परमेश्वर को विश्वास करी हूँ, मुझे भी विश्वास है कि मैं जैसे परमेश्वर को पाए, मेरे परिवार भी वैसे पाएंगे। और जो बपतिस्मा के विषय में बोले हैं, बपतिस्मा लेने के बाद और लेने से पहले किस तरह हमारे चरित्र होना चाहिए, हम इस बात से मैं बहुत आशीषित हूँ। और परमेश्वर मुझे इस वचन से बात किए हैं, मैं भी जैसे जल्द से जल्द वही पवित्र परमेश्वर का निकट जा सकूं और वही पवित्र आत्मा के अभिषेक से जैसे अभिषेक हो, इसलिए मैं प्रार्थना कर देती हूँ सिस्टर। ये कनकम आंटी बोलिए। जी 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 टेस्टिमोनी दीजिए थोड़ा शॉर्ट में प्लीज। हेलो, मैं परमेश्वर की स्तुति भी करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने आज इतना सुंदर वचन बताया परमेश्वर ने बपतिस्मा के बारे में, नीलिमा सिस्टर ने। और सचमुच में नीलिमा सिस्टर जब बोलती हैं तो उनका बहुत विचार गहराई से होता है वचनों के प्रति। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इसी तरह से वो हमको नए नए वचनों के द्वारा आशीषित करते रहे, क्योंकि हम बहुत आशीषित होते हैं इन वचनों के द्वारा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमको इन वचनों के अंतर्गत ही सुरक्षित रखा है। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्तुति और महिमा। जी परमजीत सिस्टर आप टेस्टिफाई कर दीजिए। शालोम फिर से एक बार, और प्रेज द लॉर्ड। जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं भी सारे वचनों से बहुत आशीषित हुई हूँ। सिस्टर नीलिमा को प्रभु बहुत आशीष करे, जैसे उन्हें पुराने नियम और नए नियम को लेकर के उन्होंने जब बपतिस्मा के बारे में बताया, सारे वचनों से मैं बहुत आशीषित हुई। आमीन। अरे मेरे प्रिय, सारे टेस्टिमोनी के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दे कि सब कोई आशीषित हुए हैं। थैंक यू सो मच पापा, आपके अनुग्रह से वचन के दौरान सब कोई आशीषित हुए। एमा आइए हम प्रेयर की तरफ चलते हैं। परमजीत सिस्टर के पास तो सारा प्रेयर लिस्ट है ही, फिर भी मैं सारा ग्रुप में भी है, इनका मैसेज में तो नहीं है, लेकिन ग्रुप में आया है, मैं ग्रुप का चेक कर देती हूँ। हमारे अपोस्टल मैम दी हैं, और यूपीएससी और ओपीएससी का रिजल्ट के लिए गुड रिजल्ट हमारे जितने भी सिलोदे हैं सबका पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। अभिष्णा बेटा का रिजल्ट का भी, और उसका जो पीजी का सेटलमेंट रहने के लिए उसका जो अच्छा रूम वो भी परमेश्वर दे दिए हैं करके धन्यवाद दे रहे हैं। स्कूल ओपन हो रहा है, स्कूल रीओपन हो रहा है 16 तारीख को। हम लोग तो सोच रहे थे कि ये बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा वेदर जस्ट ठीक हुआ तो स्कूल खोल दे रहे हैं। तो बच्चे तो प्रिपेयर नहीं है मेंटली फिजिकली, थोड़ा जैसा प्रिपेयर होने पाए, ये वेदर को भी सहने पाए, इसी से सारे बच्चों के लिए हम प्रेयर करेंगे। और हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल रंजन कुमार नाग सर जी के लिए हम जैसे करके भी प्रेयर करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सब कोई
अपने अपने जब घर में प्रार्थना करते हैं, एजेसी लो हमारे पापा को हम सब कोई हमेशा प्रेयर में रखे, ताकि वो स्ट्रांग रहेंगे तो हम स्ट्रांग रहेंगे, वही हमें बढ़ाते हैं। तो ये सारे विषय को, और बाकी तो परमजीत सिस्टर निकली हैं, और लास्ट में हम लोग प्रेयर करेंगे हमारी हमारे सिस्टर ममता और उनके हस्बैंड प्यारे लाल जी का आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो वो लास्ट में उनके लिए हम प्रेयर करेंगे। तो बाकी सारा चीजें जो अब नोट डाउन किए हैं परमजीत सिस्टर, और जो मैं अभी बोली हूँ, उसके साथ साथ हमारे सीलो के चारों विंग्स और हमारे एडन मिनिस्ट्रीज हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, मिनिस्ट्री हो, चर्च हो, और सारे मेंबर्स के लिए, सारे पास्टर्स के लिए, और आज हमारे पास्टर शुभ्रांशु सर और पास्टर साइकिल मैम और पूरा फैमिली मेन पार्ट गए होंगे, तो उनका जो अच्छा सा सेवकाई है, फिर उनका रिटर्न जर्नी है, इस सारा विषय को लेते हुए आगे आने वाली सारी मीटिंग्स भी सारा विषय को लेते हुए मैं परमजीत सिस्टर जी से रिक्वेस्ट करती हूँ वो हमें प्रेयर में आगे लेके चले। जी धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर से समय के लिए, और ये मुझे मौका देने के लिए कि मुझे प्रार्थना करने के लिए वो मौका देते हैं। सो प्रभु का भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनका अनुग्रह है, उनका प्रेम है, उनकी दया है हम सबों के ऊपर में, जो हम सब को इसे प्रार्थना करने के लिए वो हमें एक एक मौका देते हैं। तो आइए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। पहले हम इन प्रार्थनाओं को करेंगे, उसके बाद में हम अन्य भाषा में सारी प्रार्थनाओं के लिए सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं पवित्र 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 परमेश्वर पिता, तेरे चरणों के निकट आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, जो प्रार्थना पिता परमेश्वर हम सारी सिस्टरों ने दी, और सारी प्रार्थना रिक्वेस्ट को, और हमारी सारी सिस्टर लोग को, परिवारों को, और मेरे पिता परमेश्वर सबों की प्रार्थना रिक्वेस्ट को आपके लहू के नीचे रख देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, सबों को आपके लहू के नीचे रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आप दे चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना पिता करते हैं सस्मिता सिस्टर ने जो प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया है पास्टर इस्माइल की बेटियों के लिए मेरे पिता, जो भी उनकी पिता परमेश्वर नौकरियों के लिए उन्होंने पिता अप्लाई किया है मेरे पिता, और जो भी पिता उनकी है मेरे पिता परमेश्वर, आप सुन चुके हैं मेरे पिता और आप कर चुके मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। हाँ मेरे पिता, उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते जो पिता उनको चोट लगी है मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपने उन घावों को, दर्द को छू लिया है मेरे पिता परमेश्वर, और चंगाई को दे चुके हैं मेरे पिता। उनका हर एक दर्द पिता परमेश्वर चंगा हो चुका है मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमारे हर एक दर्द को क्रूस में सह लिया है मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। शंभू बेहरे के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, जो सिस्टर ने उन्हें सुसमाचार को मेरे पिता सुनाया है मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, वो यूहन्ना 44 के अनुसार उसके जीवन में हो मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया मेरे पिता, धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना को आपने सुन लिया है मेरे पिता और उत्तर दे चुके हैं, आशीष कर चुके मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता इस प्रार्थना के लिए मेरे पिता कि आपने उत्तर दिया है मेरे पिता। और 26 सिस्टर की प्रार्थना रिक्वेस्ट है मेरे पिता परमेश्वर, जो वो भी आपने सुनी है मेरे पिता। हाँ मेरे पिता, उसे भी आपने पिता सुनकर पिता परमेश्वर आपने उत्तर दिया है, आशीष किया है मेरे पिता। जो उनके शुगर की प्रॉब्लम, जो सूजन है मेरे पिता, उस सूजन को आप छू चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर, छू रहे हैं मेरे
पिता इसी समय मेरे पिता उनका शुगर कम हो रहा है और सूजन भी कम हो रही है मेरे पिता परमेश्वर। उनकी छोटी बेटी की डिलीवरी के लिए प्रार्थना करते मेरे पिता। जो उसके गर्भ में फल है आपकी ओर से प्रतिफल है मेरे पिता। उसके जो भी शरीर में पानी ब्लड जो की भी कमी घटी है मेरे पिता आप उसे पूरा कर रहे हैं पिता। हाँ मेरे पिता आपने उसे पूरा कर दिया, कोई भी कमी घटी नहीं है मेरे पिता। हर एक उसका जो भी रिपोर्ट है पॉजिटिव आया है मेरे पिता परमेश्वर। वो प्रतिफल वो गर्भ का फल आपकी ओर से प्रतिफल हो चुका है मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता। उनकी बड़ी बेटी के लिए भी पिता प्रार्थना करते पिता। जो उन्होंने प्रार्थना दिया आप उसे भी कर दिए हैं पिता, उसे भी आशीष किए हैं मेरे पिता। पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। जो जो भी कमी घटी है मेरे पिता आपने उनके लिए पूरा कर दिए हैं पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया मेरे पिता। सिस्टर रिबिका की प्रार्थना रिक्वेस्ट मेरे पिता देते हैं मेरे पिता, आपके चरणों के निकट रखते हैं मेरे पिता। पढ़ाई के लिए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता जो उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते पिता। भाई गुणी निधि के लिए जो उन्होंने एग्जाम दिया है उसके अच्छे रिजल्ट के लिए मेरे पिता प्रार्थना कर चुके। हमारे सारे बच्चे मेरे पिता परमेश्वर जो जो भी मेरे पिता परमेश्वर एग्जाम दिए हैं मेरे पिता परमेश्वर आप 100% उन्हें लेकर आए हैं। उनके रिजल्ट को मेरे पिता आप पहले से ही कर चुके हैं, उनको मेरे पिता पास कर चुके हैं पिता। सारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। सिस्टर पनीना के लिए प्रार्थना करते हैं, सोफी और एडी के लिए मेरे पिता आपके चरणों के निकट रखते हैं। उन सारी प्रार्थनाओं का जो भी पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर सोफी का पिता जो नर्सिंग का कोर्स पिता परमेश्वर उन्हें किया है मेरे पिता उसको भी आपके चरणों के निकट रखते पिता। वो भी पिता परमेश्वर आपने कर दिया है मेरे पिता। विश्वास करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं मेरे पिता कि आप कर चुके हैं मेरे पिता। उन दोनों बच्चों के लिए मेरे पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर एडी के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। जो भी पिता परमेश्वर उसने आपकी योजना है उसके जीवन में मेरे पिता परमेश्वर वो पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया मेरे पिता। सुस्मिता सिस्टर की बेटी के लिए अच्छे रिजल्ट के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि आपने उनकी भी प्रार्थना को सुना है पिता और अच्छे रिजल्ट आप कर चुके हैं मेरे पिता। 100% पिता परमेश्वर हमारे बच्चे आ चुके हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते पिता। सिस्टर शांति के लिए प्रार्थना करते बेटे पुष्कर के लिए पिता उनके भी रिजल्ट के लिए मेरे पिता जो आपने सुना है मेरे पिता परमेश्वर। और आप उनकी प्रार्थना को भी सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर दे चुके। वो भी बच्चा पिता पूरे नंबरों से पिता अच्छे नंबरों से पूरा 100% पास हो चुका है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। सिस्टर ओडिलियम सिस्टर की प्रार्थना पिता परमेश्वर जैसे वो कल जाएंगी तो मेरे पिता उनके आने जाने में आप मदद सहायता कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता। संध्या सिस्टर के दोनों बेटे जस्सी और जैन के अच्छे रिजल्ट के लिए पिता परमेश्वर और जो भी उनको पेपर मिल गया है मेरे पिता उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता सारे बच्चों को मेरे पिता अपने अच्छे रिजल्ट से हमारे शीलों के हर एक बच्चों को अपने अच्छे रिजल्ट से पास कर चुके हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते मेरे पिता। अमृता सिस्टर की मेरे पिता जो प्रार्थना रिक्वेस्ट है सिमरन बेटी पिता सही सलामत से पिता परमेश्वर जो ट्रेनिंग में गई थी वो ट्रेनिंग को पूरी करते हुए मेरे पिता परमेश्वर वापस आ गई है। धन्यवाद करते पिता। उसके भी रिजल्ट के लिए प्रार्थना करते पिता। वो भी पिता परमेश्वर पास हो चुकी है मेरे पिता परमेश्वर। आपने कर दिया है मेरे पिता परमेश्वर। वो सीए बन चुकी है मेरे पिता परमेश्वर। हम डिक्लेयर करते हैं मेरे पिता परमेश्वर जो भी उसके जीवन में पिता जो भी योजना आपकी तरफ से है मेरे पिता वो पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। आप उसे पूरी कर चुके। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर।
धन्यवाद करते पिता। आगे भी पिता परमेश्वर जो वो करना चाहेगी पिता परमेश्वर, वो सब पिता परमेश्वर करने के लिए आप मदद सहायता करना मेरे पिता, आप कर रहे मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। कनकम सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन्होंने जो धन्यवादी प्रार्थना दी है मेरे पिता, उस धन्यवादी प्रार्थना को पिता उनके नाती के लिए आपके चरणों के निकट रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जसवंती सिस्टर की प्रार्थना को भी पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, पूरे परिवार के लिए। और जो पिता परमेश्वर उनकी सिस्टर अनुपमा अपने और उनके पिता माता के लिए पिता कहना माने मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते कि आपने उनकी भी प्रार्थना को सुना है मेरे पिता, और वो बेटी अपने माता पिता के आज्ञाकारी बन गई है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, होशाना सिस्टर के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उनके बेटे और भाई के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी उनकी प्रॉब्लम है मेरे पिता, आप सुन चुके हैं और उसे दूर कर चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। सिस्टर सस्मिता भवानी पटना से मेरे पिता परमेश्वर, उनकी जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है मेरे पिता परमेश्वर, आपने उसे भी चंगाई को दिया है मेरे पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर वो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को पिता, आपको पिता परमेश्वर आंचल को छूने से ही वो चंगी हो चुकी थी मेरे पिता परमेश्वर, वैसे ही पिता सुस्मिता सिस्टर भी मेरे पिता परमेश्वर, आपने उसे छुआ है और चंगाई को दिया है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती है मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया मेरे पिता। प्रार्थना करते हैं इसी समय हमारे अपोस्टर जी और अपोस्टर मैम के लिए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, उनकी बेटी पिता खुशी के लिए मेरे प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। जो भी पिता उसकी एग्जाम दिए हैं मेरे पिता, उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वो भी अच्छे नंबरों से पास हो चुकी पिता। उसके जीवन में पिता जो भी आपकी योजना है वो पूरी हो चुकी है पिता परमेश्वर। हर एक कमी घटी को आपने उसके जीवन में पूरा कर चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे पिता। हमारे पिता परमेश्वर पास्टर शुभ्रांशु, पास्टर सागरिका आज पिता परमेश्वर मेन पार्ट गए हैं मेरे पिता परमेश्वर। वहां में जो सेवकाई करेंगे मेरे पिता, वो भी पिता परमेश्वर सफलता हो मेरे पिता, उसमें भी वो सफल पाए। और पिता परमेश्वर उनकी आने जाने में मदद सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। और आप कर चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ पिता। और हमारे जितने भी पिता परमेश्वर प्रेयर सेल है मेरे पिता, जहां जहां भी हमारी प्रेयर होती चर्च है मेरे पिता, उन सबों को आशीष कर मेरे पिता और भी बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, उन सारे पिता परमेश्वर चर्च में हमारे बहुत सारे लोग नए नए विश्वासी मेरे पिता परमेश्वर सब चर्च में आ रहे हैं मेरे पिता, आशीषित हो रहे हैं मेरे पिता, बपतिस्मा को ले रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, हमारे सारे पिता परमेश्वर सीलों के एक एक बच्चे को, परिवारों को, सबों को मेरे पिता आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हाँ मेरे पिता, कल के संडे स्कूल के लिए पिता परमेश्वर, संडे स्कूल की टीचर सिस्टर नीलिमा को भी आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं मेरे पिता, ज्ञान बुद्धि और समझ को आप दे रहे हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बातों में पिता परमेश्वर, आप हर एक चीजों में पिता, हर एक कामों में आप बढ़ा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, और हमारे जितने भी पिता परमेश्वर, हमारे अपोस्टर जी मैम सर, जब जहां जहां भी प्रार्थना करने के लिए पिता, सेवकाई के लिए जाते हैं मेरे पिता, आप उनके संग और साथ और मदद सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर, उनके हर एक कामों के लिए पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। कल की संडे सर्विस के लिए भी पिता धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। कल के पिता परमेश्वर जो विश्राम दिन को हम मनाए मेरे पिता परमेश्वर, कल के दिन के लिए पिता आशीष किया है आपने पिता। धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, हम सबों को मेरे पिता, हमारे
जो पिता रोज रोज पिता परमेश्वर वुमेन फेलोशिप को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे हर एक सिस्टर को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। सबको आपने आशीष किया, आप सबको बढ़ा रहे हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। सारी विनती प्रार्थना मेरे पिता परमेश्वर आपने सुना है मेरे पिता परमेश्वर और उत्तर दिया है, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर। रब शेखेरे ने में ले बेरे 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 बेरा बारा बारा राबा रिखा राबा राबा शेखेरे ने में ले बेरे 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 बेरा बारा बारा रिखा राबा राबा शेखेरे ने में ले बेरे 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 बेरा बारा 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 परमेश्वर। हर एक लीडर्स को मेरे पिता परमेश्वर, हमारे वुमेन से जितनी सिस्टर सस्मिता पिता परमेश्वर, सिस्टर सस्मिता सिस्टर, मधुर सिस्टर, पिता परमेश्वर, पनीना सिस्टर, पिता परमेश्वर, उनके सेवकाई मेरे पिता, हर एक चीजों को मेरे पिता परमेश्वर आपके चरणों के पास रखते हैं मेरे पिता। आप सब पूरा कर रहे हैं मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं। हर एक के फाइनेंस को मेरे पिता परमेश्वर, अगर किसी की भी फाइनेंस की घटी पिता आप उसे भी पूरा कर रहे हैं मेरे पिता, हर एक कामों को पिता आप पूरा कर चुके हैं मेरे पिता, धन्यवाद करते, आशीष कर चुके हैं मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं। हमारे हर एक बच्चों के रिजल्ट पिता अच्छे नंबर से हमारे सारे बच्चे पास हो रहे हैं मेरे पिता, धन्यवाद करते, आपने पहले से ही कर दिया मेरे पिता, धन्यवाद करते। रिबा राखा नामा चिंदे में ले बेरे बेरे बेरा बारी खरा बराबा, हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया पिता। हर एक चर्च को मेरे पिता, हर एक पिता प्रेयर सेल को आपने आशीष किया है, हर एक प्रेयर सेल बढ़ रही है मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते। रिबा राखा राबा शिखेरे ने मेले बेरे 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 बेरा बारा बारा बारी बांधिरी बिरी बिरी बिरी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, अगर हम पिता परमेश्वर कुछ नहीं भी बोल पाए, आप उसे भी जानते हैं पिता। आपने हमारी गुप्त प्रार्थनाओं को भी सुना है मेरे पिता, और उसका भी उत्तर आ चुका है मेरे पिता, धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे चुके, हालेलुया। रबारी खरा बारा बारा बशिखेरे ने मेले बेरे 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 रबारी बांधिरी बिरी 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 बिरा बारा 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 बशिखेरे ने मेले बेरे 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 बेरा बारा बारा रबारी खरा बारा 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 बशिखेरे ने मेले बेरे 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 बेरा बारा 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 बारी खरा बारा रबारी बांधिरी बिरी 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 बिरा बारा 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 बशिखेरे ने मेले बेरे बेरा बारी खरा बशिखेरे ने मेले बेरे 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 बेरा बारा रबारी बांधिरी बिरी 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 बिरा बारा 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 बशिखेरे ने मेले बेरे 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 बेरा बारा 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 बारी खरा बारा 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 बशिखेरे ने मेले बेरे 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 बेरा बारा रबारी खरा बारा बारा बारी बांधिरी बिरी 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 बिरा बारा 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 बशिखेरे ने मेले बेरे 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 बेरा बारा बारा बारी खरा रबारी बांधिरी बिरी 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 बिरा बारा 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 बशिखेरे ने मेले बेरे 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 बिरा बारा बारा बारी खरा बारा बशिखेरे ने मेले बेरे 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 बिरा बारा बारा रबारी खरा बारा 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 बशिखेरे ने मेले बेरे 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 बेरा बारा बारा बारी खरा बारा बारा बारी बांधिरी बिरी 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 बिरा बारा 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 रबा शिखेरे ने मेले बेरे 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 बेरा बारा बारा बारी खरा बारा 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 बशिखेरे ने मेले बेरे 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 बेरा बारा राबारी हरा बरा 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 बशिखेरे ने मेले बेरे 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 बेरा बरा बरा बारी खरा बरा बशिखेरे ने मेले बेरे बेरे बेरा बरा
Rabari bandiri biri 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 bira bara 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 bashikere ne mele bere 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 bira bara bara bari karaba Rabari bandiri biri 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 bira bara 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 bari karaba shikere ne mele bere 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 bira bara Rabari karabara bara bara bashikere ne mele bere 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 bira bara 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 bari karabara bara bara bari bandiri biri 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 bira bara bara bashikere ne mele bere bere bira Rakhana mashinde ne mele bere bere bira bari karabara bara bara bari bandiri biri 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 bira bara Rabashikare ne mele bere 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 bera bara bara bari kara bara 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 bashikare ne mele bere 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 bera bara bara Rabari kara bara 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 bashikare ne mele bere 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 bera bara bara bari kara bara 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 bashikare ne mele bere 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 Rabari bandiri biri 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 bara bara bashikere ne biri 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 bara 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 bashikere ne biri 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 bara Rabari kara bara 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 bashikere ne biri 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 bara 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 bari kara bara rabari bandiri biri 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 bara 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 bashikere ne biri 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 bara 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 Rabari kara bara 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 bari kara bara bashik kere ne mele bere 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 bara rabari kara bara 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 bashik kere ne mele पिता परमेश्वर मैं भी अपनी प्रार्थना विधि से चर्चा करने दूं मेरे पिता अपने मजबूत से जाऊंगी मेरे bara bashik kere ne mele bere 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 bara Rabari bara 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 bashimele bere 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 bara आमीन 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 परमेश्वर ने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना है और हाँ और आमीन में उत्तर दिया है प्रभु का धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर पिता का अब्बा पिता का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरा आपने हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए आमीन आमीन आई मेरे पे कुछ ही ताली लगाए आज की 100% सक्सेसफुल प्रेयर मीटिंग के लिए वाओ व्हाट ए ग्लोरियस मीटिंग धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद आपके ग्लोरी में लेते हैं हम जानते हैं के द्वारा प्रेयर के द्वारा आप हमें और ग्रेटर डायमेंशन में लेकर गए हैं थैंक यू और ग्लोरी मैन आई मेरे प्रिय हम लास्ट प्रेयर में चलते हैं ब्लेसिंग प्रेयर में उससे पहले मैं बता दूं आज रात को बजे इंटरसीड प्रेयर है सिस्टर रश्मिता लीड करेंगी आप सब लोग जरूर जुड़े ये रात के 11 बजे का प्रेयर सच में हमारे जीवन में मिरेकल दिखा रहा है तो जरूर जुड़िएगा और उसके साथ साथ जो ऑफरिंग का आप सोचे हैं टैक्स का सोचे जो भी सोचे हैं वो ग्रुप में अकाउंट नंबर छोड़ डाल दीजिएगा और हमारे साथ हमारे स्पिरिचुअल मॉम का आईडी दिख रहा है मैम आप अवेलेबल है क्या प्लीज पर्सन मैम विस्मिता मैम अपोस्टल विस्मिता मैम प्लीज आप क्या अवेलेबल हो सकती हैं जी सिस्टर जी चलो जी मैम शालोम मैम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ब्लेसिंग प्रेयर कर दीजिए और हमारे ममता और उनके हस्बैंड का नाम भूल जा रही हूँ उनका ये है मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए प्रेयर कर दीजिएगा प्लीज जी प्रभु के मान आपका धन्यवाद करती स्टार्टिंग से मैं जुड़ी वचन स्टार्ट होने तक फिर मैं नहीं जुड़ पाई फिर मैं आई हूँ मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ
वर्शिप से बहुत से आशीषित हुई। गॉड ब्लेस यू सिस्टर मधु। परमेश्वर की उपस्थिति को लाकर रखने के लिए हम लोगों को बीच तो वो जो अब गा रही थी, जिस तरह से आराधना कर रही थी, वहां पे मैं अपने आप को रख रही थी और पूरा परमेश्वर के साथ ही एकदम वो चीज को मैं एक्सपीरियंस कर रही थी। सो आई एम सो मच ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस माय एरन बेटा। और वचन विसर्ग से सिस्टर नीलमा जी ने स्टार्ट किया। सो मच ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर नीलमा जी। परमेश्वर आपके द्वारा और भी गहराई से अपने आप को प्रकट करें। आइए फिर प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी आपके महान नाम का। धन्यवाद देती हूँ आज का ये शाम का मीटिंग के लिए प्रभु। शनिवार को आपने चुना प्रभु, हम माँ लोग सब इकट्ठे हो आपके वचनों में जाए, आपके उपस्थिति में बैठे प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ इस शनिवार के बाद हर एक दिन को आपने हमारे लिए तय किया आपकी उपस्थिति में रहने के लिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। विशेषकर आज का शुरू से लेकर अब तक प्रभु आपने संभाला, अपनी आत्मा के द्वारा आपने हम सभी को अगुवाई किया है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर मधु को हाँ प्रभु आपका आशीष उनके जीवन में घोषणा करती हूँ। हाँ प्रभु जी, परमेश्वर की उपस्थिति में और भी गहराई से वो जाने पाए और वो निगुड़ बातों को वहां से लाने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करे। साथ ही प्रभु जी एरन बेटा को भी आप आशीष करे। आपकी बेटी नीलमा सिस्टर को भी प्रभु आपके चरणों में रखती हूँ प्रभु जी। हालेलुया। बहुत ही सुंदर रीति से प्रभु जी आप उनसे बातें कर रहे हैं, उनके जरिए हमसे बातें कर रहे हैं और भी गहराई में प्रभु आपके भेदों को प्रभु जानकर प्रकट करने के लिए आपकी आत्मा उन पर बने रहे और चलाए, उनकी प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, इस समय हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं सिस्टर ममता और उनके हस्बैंड के लिए, उन दोनों का वेडिंग एनिवर्सरी के लिए। हाँ प्रभु जी, आपका अनुग्रह आपका आशीष भरपूरी से उन पर बना रहे प्रभु, और पूरी रीति से आपको जान के हाँ प्रभु जी आप में बने रह के प्रभु वो खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और हाँ प्रभु जी आपके संतानों के लिए आशीष का कारण बन पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें बोल के प्रार्थना कर रहे हैं। जितने सारे प्रार्थना और विनती हमने आपके चरणों में रखा प्रभु, और इस समय विशेषकर आज पास्टर सुभ्रांशु जी और पास्टर सागरिका जी और परिवार को समर्पण करते हैं प्रभु। मैन पाठ के लिए वो लोग जब सेवा सेवकाई के लिए निकलेंगे प्रभु जी, आपका आशीष और अनुग्रह उन पर बना रहे, आपकी आत्मा उनको अगुवाई करे पूरी रीति से प्रभु, अपने कवर अप में लेके हाँ प्रभु सुरक्षित लेके सुरक्षित लाएं बोल के प्रार्थना भी करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हमारे अगुवे को आपके हाथों में समर्पण करते हैं, हमारे सिलो परिवार को आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। जितने सारी प्रार्थना और विनती हमने आपके चरणों में रखा, वो सारा सुगंधित धूप के लिए आप तक उठाए, हम जानते हैं प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सारा प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर दे रहे हैं और मैनिफेस्ट होता हुआ हम देख भी रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद देते हुए सारा आदर महिमा आपको देकर धन्यवाद के साथ ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसे सुनकर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ बने रहे। आमीन। आमीन। Amen. 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 Thank you.